हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये शुरू करना है। तो नंबर वन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हर वेलफेयर स्टेट का ये मकसद होना चाहिए और होता भी है कि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। तो मेन पर्पस ऑफ वेलफेयर स्टेट इज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल। जब भी आपने हेडिंग्स बनानी है, पहली लाइन तो वही लिख दी हेडिंग में, कि जो हेडिंग लिखी पहली लाइन उसी को इंग्लिश में लिख दिया ताकि मटेरियल भी ज्यादा हो जाए। The basic needs of an individual, that is food, clothing and shelter, are fulfilled in a welfare state. Otherwise, the political freedoms granted to him become meaningless. अब ये बात बताई गई है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर जो मिनिमम नीड्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर है। अगर उसे मिनिमम नीड्स प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी तो वो अपने पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम जो है या पॉलिटिकल राइट्स जो है उनको एंजॉय नहीं कर पाएगा। किस तरीके से, खुद सोचो। अगर गरीबी बहुत ज्यादा होगी तो क्या करेगा? पैसे लेके वोट पा देगा, ठीक है ना? किसी लालच में वोट डाल देगा तो पॉलिटिकल राइट्स जो है उसको उसको अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। समझ की बात? जनरल saying is that if your stomach is empty nothing looks good to you। ये एक जनरल आम बात है कि भाई अगर आपका पेट खाली है तो आपको कुछ सही नहीं लगता। सो द बेसिक पर्पस ऑफ वेलफेयर स्टेट इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट नेसेसिटीज टू एवरी इंडिविजुअल। तो मेन मकसद हर एक वेलफेयर स्टेट का यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई जाए। अगर उनको जॉब नहीं है तो उनको जॉब का भत्ता, जिसको हिंदी में इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं, वो दिया जाए। ठीक है, बेकारी भत्ता भी कह सकते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, ही शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ओल्ड एज पेंशंस। जो बूढ़े हो गए हैं और मतलब उनके पास कोई पैसा नहीं है तो उनको ओल्ड एज पेंशन देनी चाहिए। सिकनेस अलाउंसेस देने चाहिए, अगर बीमार हो गए तो उनका इलाज कराया जाए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। It means that without making any discrimination, everybody should be given rights to take part in the political activities। तो जो वेलफेयर स्टेट है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे उनको ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन उनकी। तो एवरीबडी शुड बी गिवन, मतलब हर एक को देना चाहिए राइट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हर एक बंदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ही शुड be given freedom to express his views freely about the problems of the country। हर एक जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें हर एक सिटीजन का राइट होता है कि आप आप अपनी पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस कर सको फ्रीली, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। समझ की बात? अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं कि आप अपने व्यूज को, पॉलिटिकल व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या फिर अपने दोस्तों के बीच में बातें कर सकते हैं और कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो समझ लें कि आपकी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। बट अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे अगर आपको अपना पॉलिटिकल व्यू शेयर करने के लिए अगर मान लो जेल में डाल दिया या कुछ कर दिया, या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ सऊदी अरब की। ठीक है, वहां पे ऐसा हो जाता है कि अगर आपने किंग के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपको उठा के ये दफा लगा दी, वो दफा लगा दी और अंदर कर दिया, तो वो वेलफेयर स्टेट नहीं मानी जाती। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप ऐसी कंट्री में रहते हैं कि आप अपने पॉलिटिकल व्यूज अच्छे तरीके से शेयर कर सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस बिफोर लॉ एंड प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी शुड बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट्स एंड लिबर्टीज। हर एक इंसान को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। वेलफेयर स्टेट में होता है कानून के आगे सारे बराबर रहेंगे और इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी होगी, मतलब जो जुडिशरी होगी, जो कोर्ट्स होंगी, वो इंडिपेंडेंट होगी और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा पॉलिटिक्स का, और वो हमारे राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, ही शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू गेट गवर्नमेंट सर्विस। मैंने यहाँ सर्विस के स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पीड में, मैं दोबारा लिख देता हूँ, सर्विस। ठीक है, तो हर एक इंसान को वेलफेयर स्टेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो गवर्नमेंट सर्विस कर सके, सरकारी नौकरी की इक्वल, वो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज। As we know that political liberty and economic security go together, therefore proper balance need to be made between these two। और ये हर एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बंदे को पता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकट्ठे चलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है तो आप पॉलिटिकल लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गरीब हो
तो आप तो वोट दे दोगे पैसे खा के, और गरीब हो तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाओगे, समझ गई बात। तो ये सारी चीजें इकट्ठे चलती हैं और इनमें प्रॉपर बैलेंस बना के रखना पड़ता है वेलफेयर स्टेट को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल इक्वालिटी, सामाजिक बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को बहुत अच्छा स्टेटस दे दिया और किसी को लो लेवल का कह दिया, समझ गई बात। टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मेन मकसद ये भी है कि उसे सोशल सिक्योरिटी, सोशल इक्वालिटी, मतलब सोशल इक्वालिटी का एक मतलब तरीका बनाया जाए जिसमें जितने भी लोग समाज में रहते हैं उनको सोशल इक्वालिटी दी जाए, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड with anybody on the basis of caste, religion, color, creed, etc. and everybody should be given equal status before law. एक ऐसा तरीका, एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब किसी के ऊपर आपने कह दिया तुम नीचे हो, तुम ऊपर हो, समझ गई बात? तो हम डिस्क्रिमिनेट ना करें विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से कि हम उसको ये ना कहें तुम्हारी ये कास्ट है, हमारी ये कास्ट है, हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो, या तुम्हारा ये रिलीजन है, हमारा ये रिलीजन है, तुम्हारा रिलीजन खराब है, हमारा रिलीजन सही है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए ऑन वेरियस सोशल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट की मूवमेंट तो हजारों सालों से चलती आ रही है, समझ गई बात। तो in case of any individual, in case any individual becomes a threat to social equality, proper legal actions should be taken against him. अगर कोई भी इंसान सोशल इक्वालिटी को थ्रेट करता है, सोशल इक्वालिटी के अगेंस्ट काम करता है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु इज born in the society has right to lead a comfortable and happy life. हर एक इंसान की एक क्या कहते हैं, एक उसका राइट है कि वो समाज में कंफर्टेबल और आज़ादी से और खुशी से रह सकता है। तो हम कौन होते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करने वाले? One's happiness cannot be sacrificed for the happiness of the other because every individual has the right to lead a happy life. हम किसी एक इंसान को दुख पहुंचा के खुद खुश रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को खुश रहने का और हैप्पी रहने का पूरा पूरा हक है, और हम अपनी खुशी के लिए किसी की जो खुशी है उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का एक राइट है कि वो समाज में खुशी से रह सकता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करना है वेलफेयर स्टेट्स को। A welfare state is not only concerned with the welfare of people living in that country, rather it is concerned with the welfare of the people living in all countries of the world. अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, समझ की बात बताता हूँ क्या आई, कि एक वेलफेयर स्टेट अपने कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ तो कंसर्न है ही, मगर जो बाकी कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी कंसर्न होता है। अब पहले मैं ये पूरा पॉइंट बोल देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसकी कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अ वेलफेयर स्टेट डज नॉट वांट द डेवस्टेशन ऑफ अदर स्टेट्स, रेदर इट वांट्स अ पीसफुल, हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे वुड मैंने लिख दिया, ठीक है। वर्ल्ड, WORLD, prosperous world, and for this it believes international cooperation. एक जो वेलफेयर स्टेट होती है वो ये कभी नहीं चाहती कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनकी तबाही हो जाए। वो ये चाहती है कि सारी की सारी स्टेट्स बढ़िया रहें और उनमें पीसफुल रिलेशंस बने रहें, हार्मोनियस और पीसफुल मतलब भाईचारा बना रहे, और सारी इकट्ठी अमीर होंगी तो ट्रेड अच्छा होगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी। तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बहुत स्टेप्स लेती हैं। बट अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ये कहते हैं कि हम अपने कंट्री से तो कंसर्न है ही है, दूसरे कंट्री में भी क्या हो रहा है उससे भी कंसर्न है। फॉर एग्जांपल अमेरिका अफगानिस्तान में कहता रहता है कि तालिबान आ गया, अब वो जो लेडीज है उनको ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, ऐसा नहीं करने दे रहा, वैसा नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। तो जब तालिबान से पूछते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम अपना काम करो, तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो आज आके क्या होगा 5-7 साल के बाद, जब अमेरिका के पास काफी ज्यादा बम बुम की जो इकट्ठे हो जाएंगे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, तो वो ह्यूमन राइट्स का नाम लेके किसी ना किसी कंट्री में हमला तो करता ही रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरे कंट्री के लोगों में इंटरवीन करते हैं उनकी वेलफेयर के ऊपर, तो वो दूसरी कंट्री कह सकती है भाई हमारा इंटरनल मामला है, तुम कौन हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, टू सीक पब्लिक वेलफेयर। The main purpose या chief purpose of welfare state is to seek public welfare, so it provides all opportunities to an individual for his all sided development. Simple words में कि मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है वेलफेयर स्टेट का, कि वो पब्लिक वेलफेयर करे। तो पब्लिक वेलफेयर करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज देती है ताकि उसकी ऑल साइडेड ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल
economic, political, and social development of an individual is that of the state, and for this state creates necessary environment. जो भी स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट की, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिकली उसको डेवलप करना है, पॉलिटिकली, सोशली उसको डेवलप करना है, और इसके लिए स्टेट जो है नेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. इट ओपन्स हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू द पीपल, opens educational institutions to provide education to the people. It creates employment opportunities, fixes wages and working hours for the laborers, and provision of transport and communication, opens post and telegraph offices या services, कुछ भी कह सकते हो, provides clean drinking water to the people, makes provisions of cleanliness and station and sanitation etc. तो ये सारा नेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये सरकार का काम है. इसके लिए सरकार स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है, और अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह खोलती है. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की. एक सरकार ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ताकि लोग अपने जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज है उसको गेन कर पाए, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कल्चरल डेवलपमेंट. कल्चरल डेवलपमेंट में वेलफेयर स्टेट मेक्स एवरी एफर्ट फॉर कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. वेलफेयर स्टेट पूरे एफर्ट मारती है कि जो उस स्टेट का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सके, और एफर्ट मारती है कि उस कल्चर को एनहेंस कर सके. इट ऑर्गेनाइजेस कल्चरल प्रोग्राम्स, फेयर्स, एग्जीबिशंस, स्पोर्ट्स फंक्शंस, लिटरेरी प्रोग्राम्स एटसेट्रा. तो इस चक्कर में वो कोई फेयर्स, प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस, ऐसे ऐसे इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह करवाती रहती है जिससे कि उसकी कल्चरल हेरिटेज बनी रहे. इट गिव्स प्रॉपर फैसिलिटीज टू दोज पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. तो इस मतलब इस जरिए, इस तरीके से वो जो लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करती है. इट क्रिएट्स सो मेनी डिपार्टमेंट्स which acts as a watchdog, yeah, as a watchdogs in the field of art and literature, and see that it is properly maintained and promoted. इसलिए सरकार क्या करती है, वेरियस डिपार्टमेंट खोलती है जो लगातार ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्ट एंड कल्चर जो है वो मतलब बढ़ाने की, एनहांस करने की जरूरत है. जैसे मान लो सरकार मान लो हिंदी लैंग्वेज को एनकरेज करने के लिए कोई प्ले करवाती है, या फिर लोकल लैंग्वेज को, लोकल डांस को एनकरेज करने के लिए कोई कंपटीशन करवाती है, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराती है. इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो ये क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.